नमस्कार साथियों। आज हम देखने वाले हमारे लीनियर रेस और सर्कुलर रेस के क्वेश्चन। दोनों के दोनों क्वेश्चंस को मैं बड़े शानदार तरीके से करके बताऊंगा। दोनों टाइप के क्वेश्चन को, लीनियर रेस वाले क्वेश्चंस को भी और सर्कुलर रेस वाले क्वेश्चन को भी। जब आप सीजीएल 2022 और सीजीएल 2023 के क्वेश्चन उठाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक स्पेशल टाइप, मतलब कि रेस वाला पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा पूछे जाने लगा है। और पुलिस थीप के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो मैंने अभी आपको करवा दिए। लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास थी जिसमें मैंने पुलिस थीप वाले, मतलब कि चोर पुलिस वाले सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। आज हम देखने वाले हमारे लीनियर रेस और सर्कुलर रेस वाले क्वेश्चन। लीनियर रेस और सर्कुलर रेस दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। देखिए, स्पेशली मैं आपके लिए केवल और केवल सीजीएल 2022 और सीजीएल 2023 में आई हुई क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आप ये 2 सालों के पूरे पूरे क्वेश्चन कर लिए तो मैंने सारे क्वेश्चन लिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। 2022 में टोटल क्वेश्चन आए थे, 2022 में टोटल क्वेश्चन थे 8 क्वेश्चन थे, और 2023 में लगभग 22 क्वेश्चन थे, शायद 22 क्वेश्चन थे। तो 22 और 8 लगभग 30 क्वेश्चन है। इनमें से 1 या 2 रिपीटेड था तो मैंने 2 हटा दिए। लगभग 28 या 27 क्वेश्चन है। ये सभी के सभी 2022 और 2023 में आई हुई क्वेश्चन है। सभी के सभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रॉपर मेथड बताऊंगा, तरीका सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा आज की क्लास में। इतनी जिम्मेदारी रहेगी मेरी कि जब आप अगली बार मॉक टेस्ट लगाओ तो अगर आपको ये क्वेश्चन देखे तो आप उन्हें कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी कि आप इन क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं करोगे आज की इस क्लास को देखने के बाद में। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, क्या कि अगर आप अभी वाले जो एग्जाम चल रहे हैं उनकी तैयारी कर रहे हो तो मेरा जो 45 दिन का सिलेक्शन बैच है उसे आप देख सकते हो। बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं है इसका चार्ज। 45 दिन का सिलेक्शन बैच है, बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पर चलता है। रात में 9 बजे मैं इसकी क्लासेस लेता हूँ डेली। रात में 9 बजे क्लासेस आती हैं। 45 दिन का 45 क्लासेस लूंगा, सभी के सभी चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल के लिए क्लास चल रही है हमारी। एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल के लिए ये हमारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक, देखिए ये सभी शेड्यूल है कि 45 दिन तक क्या पढ़ाऊंगा। मैंने 20 दिन का यहाँ पे लिख रखा है। ठीक, आप चाहो तो टेलीग्राम से जुड़कर और चैनल को सब्सक्राइब करके इन चीजों को देख सकते हो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और स्टार्ट करूंगा आज के क्वेश्चंस को। क्लियर? देखिए, इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं अपन करना। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, सभी के कॉन्सेप्ट भी आपको बताते जाऊंगा क्लास में। दूसरा, आपको कौन सा टाइप है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और प्रॉपर मेथड क्या रहने वाली, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल इसी क्लास में। क्लियर? देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, दो धावक हैं सोनी और मोनी, एक ही दिशा में क्रम से 18-24 किलोमीटर की स्पीड से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर शुरू करते हैं। प्रारंभ में कितने समय बाद वे पुनः शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? ठीक है, मैं क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। क्या क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देना चाहता हूं कि इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, देखिए देखिए, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, सर्कुलर रेस में केवल 2 से 3 टाइप बनते हैं। टोटल सर्कुलर रेस में 3 टाइप बनेंगे। तीनों के टाइप में एक एक करके बता देता हूं। देखना, पहला टाइप सर्कुलर रेस के बारे में बता रहा हूं। देखिए, फर्स्ट टाइम मीट, फर्स्ट टाइम मीट, पहली बार कब मिलेंगे? पहला क्वेश्चन, पहला टाइप होता है फर्स्ट टाइम मीट, मतलब पहली बार कब मिलेंगे, ये आपसे पूछेगा। देखिए, पहली बार कब मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप टोटल डिस्टेंस कितनी है वो लिख दीजिए। ठीक है, और नीचे स्पीड लिखना है। क्या रखना है आपको? रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकालना है। क्या रखना है नीचे? रिलेटिव स्पीड रखना है। क्या? फर्स्ट टाइम मीट के लिए रिलेटिव स्पीड आपको नीचे रखना है। क्लियर? ठीक है, फर्स्ट टाइम जब भी पहली बार मिलेंगे वो बंदे की, ये दौड़ना, ये सर्कुलर ट्रैक है, ये इनने दौड़ना स्टार्ट किया, ये इनने दौड़ना स्टार्ट किया, तो पहली बार कब मिलेंगे? तो आप डिस्टेंस देखिए कि सर्कुलर ट्रैक की लेंथ कितनी है और रिलेटिव स्पीड रख दीजिए। ठीक है, अब आपको ये बता देता हूँ कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। देखिए, पहली बात, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हो तो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, ये भी बोलेगा ना कि सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं मतलब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो क्या करोगे आप सर? आप करोगे सेम डायरेक्शन में जब भी जोड़ते हैं, मतलब ये मैंने ट्रैक बनाया है, ये भी इधर ही जा रहा है, एक बंदा है वो भी इधर ही जा रहा है, एक बंदा है जो भी इधर ही जा रहा है। ठीक है, तो जब भी सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड होती है A-B, मतलब कि उसे कितना टाइम मिलेगा? फर्स्ट मीट, फर्स्ट मीट, फर्स्ट मीट कब होगी? डिस्टेंस अपॉन में A-B, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ठीक है, दूसरा टाइप देखना,
दूसरा सेम डायरेक्शन में हो गया। अब देखिए अब ऑपोजिट डायरेक्शन, अब वो बोलेगा कि नहीं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये मैंने बनाया सर्कल, ठीक है, मतलब एक बंदा है जो इस साइड जा रहा है और बी एक बंदा है जो इस साइड आ रहा है, ठीक, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फर्स्ट मीट कब होगी उनकी? फर्स्ट मीट मतलब कि फर्स्ट पहली बार कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन में, और रिलेटिव स्पीड होती है ए प्लस बी। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ए प्लस बी। ये हो गया पहली बार मिलने वाला कॉन्सेप्ट, पहली बार कब मिलते हैं, ठीक है, पहली बार कब मिलते हैं। लेकिन अब वो ये बोलेगा कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलते हैं, पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलते हैं, वो तीसरा टाइप हो जाएगा मेरा, ठीक है। मैंने आपको पहला टाइप करवा दिया, अब देखिए ये थर्ड, ये सेकेंड टाइप, ये सेकेंड टाइप देखिए, देखिए मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलते हैं? मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। बड़ा सिंपल है ये, देखना स्टार्टिंग बिंदु पर कब मिलेंगे, मतलब मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैं यहां से स्टार्ट किया, मैं भाग रहा हूं, लगातार भागते जा रहा हूं, यहाँ पर मिलूंगा। दूसरा बंदा भी यहीं से भागना स्टार्ट हुआ, दूसरा बंदा भी यहाँ से स्टार्ट किया, वो भी भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, दोबारा से इस बिंदु पर कब मिलेंगे? स्टार्टिंग बिंदु पर। इसे बोलते मीट एट फर्स्ट पॉइंट, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, पहले बिंदु पर कब मिलेंगे। देखिए इसका बड़ा सिंपल सा है, कैसा कि सर पहले आप टाइम निकाल लीजिए, डिस्टेंस अपॉन में S1, S1 क्या है? S1 की जगह में S1 में मैं ए लिख देता हूँ, ए की स्पीड S1 ही लिख देता हूँ, ठीक है, पहले बंदे की स्पीड, ठीक है। फिर आप दूसरे वाले का टाइम निकाल लीजिए, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑफ सेकंड परसेंट, ठीक है, ट्रैक तो सेम रहेगा, उसी पर दौड़ेंगे। देखिए ये क्या आ गया? टाइम बना गया, ये टाइम 2 आ गया, ये क्या आ चुका है? टाइम बना चुका पहले वाले का टाइम, कि उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। ये टाइम 2 आ चुका है कि वो कितनी दूरी में कितने समय में तय करेगा। बस आपको कुछ नहीं करना, दोनों का एलसीएम ले लेना है। क्या कर लेना है? एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का क्या ले लेना है? आपको एलसीएम ले लेना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, ये सभी की सभी चीजें आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताते जाऊंगा। क्वेश्चन है सीजीएल में भर भर के आए हैं, तो ये सभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक बार ये देखो, बड़ा सिंपल सा है। देखिए सोनी और मोनी 18 और 24 किलोमीटर पर हार की चाल से चल रहे हैं, 200 मीटर की लंबाई से एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। प्रारंभ में कितने समय बाद में पूरे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? देखिए कब कहाँ मिलेंगे वो? आप बोलोगे सर प्रारंभिक बिंदु पर, मतलब शुरुआती बिंदु पर, जहां से स्टार्ट किया वहीं से, ठीक है। ये डिस्टेंस है अपॉन में स्पीड कितनी आएगी? 18 किलोमीटर पर हार, ये मीटर में और ये किलोमीटर पर हार में, ठीक है। ये क्या आ चुका है? ये टाइम आ चुका है। लेकिन मुझे टाइम निकालना पड़ेगा सर। किलोमीटर पर हार को बदलने के लिए आप 5/18 का गुणा कर दो, 18 से 18 कट गया, 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 40 मीटर आएगा, 40 सेकंड आंसर आएगा। कितना आएगा? 40 सेकंड आंसर आएगा। 18 से 18 का 5 चौक 20, 40 सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। मतलब जो पहला वाला बंदा है उसे 40 सेकंड लगते हैं उस ट्रैक को पूरा कंप्लीट करने में। अब मैं दूसरे बंदे की बात करता हूँ, दूसरे बंदे की बात करता हूँ। सर दूसरा बंदा कहाँ है? दूसरा बंदा 24 की स्पीड से जा रहा है, 200 मीटर वो चाहता है 24 की स्पीड से। लेकिन ये 24 जो है वो किलोमीटर पर हार में मुझे मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो मैं इसमें 5/18 का गुणा कर दूंगा। 6 18, 6 चौक 24, ये 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 20 से 20 10 बार में कट जाएगा। ये 3 ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 30 सेकंड, 30 सेकंड। कितना आएगा आंसर? 30 सेकंड। देखिए अब आप मुझे इतना बताइए 40 और 30 का एलसीएम क्या होता है? बताइए। एलसीएम ऑफ, मैंने आपको अभी बताया था कि एलसीएम लेते हैं जो भी दोनों टाइम निकलते हैं उनका, एलसीएम ऑफ T1 और T2 कितना आएगा? मैंने बोला सर 30 और 40 का एलसीएम होता है 120, 30 और 40 का एलसीएम होता है 120 सेकंड बाद, मतलब कि वो दोनों बंदे 120 सेकंड के बाद पुनः स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। बस इतना बता दो, क्या आप अभी कभी ये वाला क्वेश्चन गलत करोगे कि नहीं, वो पुनः शुरुआती बिंदु पर कब मिलते हैं? बस इतना बता दो कि आप इस क्वेश्चन को कभी गलत करोगे क्या? आप बोलोगे सर कभी गलत नहीं होगा। अब ये क्या कभी गलत नहीं करेंगे? जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलते हैं, ठीक है। पहली बार कब मिलते हैं बोला कब आता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलते हैं उसमें टाइम का एलसीएम दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा कि सर आप इसे एक तरीके से और कर सकते हो। क्या? मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसे एक तरीके से और कर सकते हो, ठीक है। वो तरीका ऐसा है कि उसमें माइंड में आंसर आने की कोशिश करेंगे। क्या? उसमें कोशिश करेंगे कि आंसर जो वो माइंड में आ जाए, सीधा देखते सी आंसर आए। कैसे? देखना, दूरी कितनी है? आप बोलो सर 200। पहले वाले बंदे की स्पीड T1, ये स्पीड क्या है? ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये टाइम बना गया। ये क्या आ गया सर? आप बोलोगे सर टाइम आ गया, पहले वाले बंदे का टाइम आ गया, ठीक है। ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में मैं लिख नहीं रहा, मेरे माइंड में सेट है, ठीक है। फिर दूसरे वाले बंदे का पता किया मैंने, 200 मीटर दौड़ता है, उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर हार, 24 किलोमीटर पर हार, ठीक है। ये क्या है सर? आप बोलोगे सर ये टाइम है, ये टाइम है, ठीक है। ये पहले वाले बंदे का टाइम, ये दूसरे वाले बंदे का टाइम। आप बोलोगे सर इनका एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? देखिए
फ्रैक्शन का एलसीएम लेना आप बचपन में सीख चुके हो क्या? जब भी इन वैल्यू का एलसीएम लिया जाए, फ्रैक्शन जैसे 2/3 और 5/6 का एलसीएम लेना आपको आता है, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं और नीचे वाले वैल्यू का एचसीएफ ले लेते हैं, ठीक है। ये एलसीएम लेने का तरीका होता है फ्रैक्शन का। मैंने बोला कि सर 200 और 200 का एलसीएम क्या होगा, आप बोलो सर 200 ही होगा। कितना होगा? 200 होगा, ठीक है। मैंने फिर पूछा कि 18 और 24 का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 18 और 24 का एचसीएफ होता है 6, ठीक है। ये मीटर में, ये किलोमीटर पर हार में, इसे मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से भाग दे दूंगा मैं। 6 से 18 काटा 3 बार में, 5 से काटा कितना आएगा, 5 चौक 20, 40 आएगा, 3 ऊपर चला आएगा, 40 दिया 120 सेकंड, आंसर आएगा 120 सेकंड। ये होता है अच्छा वाला तरीका, 120 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। आप क्वेश्चन को ऐसे करोगे, ठीक है। कैसे करोगे? ऐसे करोगे, ठीक है। मैं आपको तरीके सिखाते जाऊंगा, प्रॉपर तरीके से कैसे क्वेश्चन करना है। देखिए 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक पर एक दौड़ में 2 साइकिलें 30 किलोमीटर पर हार और 25 किलोमीटर पर हार की चाल से दौड़ रहे हैं। कितने समय बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी? मतलब कि अगर ये सर्कुलर ट्रैक है और एक ये बंदा है, ये जो दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, ये दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, पहला 25 की स्पीड से जा रहा है और दूसरा वाला बंदा 30 की स्पीड से जा रहा है। कितने की स्पीड से जा रहा है? 30 की स्पीड से जा रहा है। मैंने बोला कि ये प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, ये दौड़ेंगे दोबारा आके इस बिंदु पर कब मिलेंगे, वो टाइम निकालना है। क्या आपको नहीं आता? आप बोलोगे बिल्कुल आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बिंदु पर मिलेंगे जहां उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, मतलब मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं मतलब देखिए थोड़ा सा एक स्टेप लिख देता हूँ और एक स्टेप और कम करना बता दूंगा आपको। देखिए दूरी कितनी है, आप बोलोगे सर दूरी कितनी है, 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर कितने की स्पीड से दौड़ रहा है? 30 की स्पीड से जा रहा है। दूसरा वाला बंदा 75 जा रहा है, कितने की स्पीड से जा रहा है? आप बोलोगे सर 25 की स्पीड से जा रहा है। कितने की स्पीड से जा रहा है? 25 की स्पीड से जा रहा है। ये टाइम पहले वाले का, ये दूसरे वाले का टाइम, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मैंने बोला ऊपर का एलसीएम 75 ही रहेगा, और नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे। 30 और 25 के एचसीएफ 5 होता है, 5 से 75 आ जाएगा 15, आंसर आ जाएगा 15 घंटे। 15 घंटे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने क्वेश्चन को और छोटा करना बता दिया। देखिए और छोटा करना बताता हूँ, एक स्टेप में आंसर लिख के बताऊंगा, आपकी बार देखना, एक बार देखना। क्या? एक बार देखिए। अब देखिए मुझे पता है कि ऊपर एलसीएम आता है और नीचे एचसीएफ आता है, ठीक है, ये बात मुझे पता है। ऊपर एलसीएम आता है, नीचे एचसीएफ आता है। मैं बोलूंगा सर एलसीएम तो हमेशा दूरी रहती है, दूरी मतलब कितनी है, 75 किलोमीटर, ठीक है। सर एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? मैंने बोला एचसीएफ होता है 25 और 30 का एचसीएफ। 25 और 30 का एचसीएफ सर 5 होता है, 5 से 75 काटूंगा तो आंसर आएगा 15। बताइए कितना सेकंड लगा इसे करने में? ये तो मैंने लिख के बताया, इसीलिए 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा ले लिए। इसे आप 1 सेकंड में करके आओगे, 15 घंटे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। आप सर्कुलर ट्रैक वाला आप गलत मत करना कि पहली बार कब बंदे मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को बाद में करना बताऊंगा। क्या बी एक प्राकृत संख्या, ये थोड़ा सा ये कैट लेवल का क्वेश्चन था। जब मैंने इसे देखा तब पता चला कि ये जीमेट वाले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जीमेट वाले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। करना बता दूंगा, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सीखने के लिए। आप चाहो तो आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट छुपा है वो आगे के एक क्वेश्चन में छुपा है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है उसमें ये कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का, याद दिलाना। 7 नंबर के क्वेश्चन को बाद में करना है। चाल से चलते हैं, ये और भी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, सी के अन्य विपरीत। हाँ ये वाला करके दिखाइए आप, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई कीजिए। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सीजीएल 2023 में आया हुआ है। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। जल्दी से कोशिश कीजिए। देखिए ए बी सी एक साथ समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ट्रैक है 1200 मीटर का, कोई दिक्कत वाली बात। वृत्ताकार ट्रैक के परितः 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हैं, ठीक है। ए और बी एक ही दिशा में, सी अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है। वो पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? बताइए कितने समय बाद मिलेंगे? मैंने देखा, क्या देखा सर, कि ये है सर्कुलर ट्रैक, ये सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। ये ए बंदा है जो इधर जा रहा है, ठीक है। ये बी बंदा है जो फिर से इधर जा रहा है, लेकिन सी उल्टा चलता है, सी उल्टा चलता है, सी इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? सी इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, स्पीड उल्टी डायरेक्शन में दौड़ रहा है। देखिए कुछ नहीं करना, पहले आप ये देख लो कि सर ए और बी कब मिलेंगे। क्या आप देख सकते हो कि ए और बी पहली बार कब मिलेंगे? ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ कि ए और बी पहली बार कब मिलेंगे। ए और बी पहली बार कब मिलेंगे, समझना जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। वे पहली बार कब मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर नहीं, पहली बार कब मिलेंगे। आप बोलोगे सर दूरी कितनी दे रखी है? 1200 मीटर, 1200 मीटर,
ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड होती है दोनों का डिफरेंस s1 माइनस s2, दोनों की स्पीड का अंतर a और b। a की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड और b की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 में से 4 में से 2 गया तो 2 मीटर पर सेकंड। 2 से 1200 काटा तो पता चला मुझे 600 सेकंड बाद, मतलब कि a और b 600 सेकंड बाद मिल जाएंगे, 600 सेकंड बाद मिल जाएगी। ठीक है, मेरा मन को तसल्ली मिल गई, मुझे पता चल गया कि a और b कब मिलते हैं। ठीक है, मैंने पता किया, मैं एक बात पता कर लेता हूँ कि ए और सी कब मिलेंगे, मैं इन दोनों के बारे में पता कर लेता हूँ कि ए और सी कब मिलेंगे। ठीक है, मैं क्या पता कर लेता हूँ कि ए और सी कब मिलेंगे। मैंने बोला ठीक है, देखिए ए और सी देखिए ए और सी कितनी दूरी दौड़ेंगे, 1200। ए और सी के बारे में एक खास बात है कि वो उल्टे दौड़ते हैं, उल्टे, और जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं ना तो उनकी स्पीड का सम करते हैं। ए और सी, ए की स्पीड 2, सी की स्पीड 6, 2 और 6 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। 8 से काटो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 150 सेकंड। मतलब अब मुझे पता चल गया कि ए और बी 600 सेकंड बाद मिलते हैं, ए और सी 150 सेकंड बाद मिलते हैं। ठीक है, लिख रहा हूँ वही आंसर है, बस और कुछ नहीं करना आपको, समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए मैंने देखा ए और बी मिल रहे हैं, ए और बी मिल रहा है 600 सेकंड बाद मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। फिर सर 1200 सेकंड बाद मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, आप बोलोगे बिल्कुल मिलेंगे 1200 सेकंड बाद। फिर मैंने पता किया ए और सी कब मिलेंगे, आप बोलोगे सर ए और सी मिलेंगे 150 सेकंड बाद मिलेंगे। फिर 300 सेकंड हो जाएंगे तब भी मिलेंगे। फिर आप बोलोगे कि सर 450 सेकंड हो जाएंगे तब भी ए और सी मिलेंगे। फिर मैंने देखा कि जब 600 सेकंड हो जाएंगे, तब भी ए और सी मिलेंगे। और मुझे पता है कि जब 600 सेकंड होते हैं तब ए और बी भी मिलते हैं, मतलब कि ये तीनों बिंदु ए बी सी तीनों मिलेंगे, कब मिलेंगे, 600 सेकंड पर 600 सेकंड मिलेंगे। ये मैंने जो प्रोसेस लिखी है ना, ये केवल समझाने के मतलब से लिखी, इसका कोई मतलब नहीं है, सीधा साधा मतलब ये है कि इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम दोनों का आएगा 600 सेकंड। मतलब ये तीनों बंदे 600 सेकंड वाले मिलेंगे, 600 सेकंड मतलब 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कभी गलत मत करना जब मॉक टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन देखे तो, ठीक है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर दोगे तो देखेंगे, मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं पिछले ईयर के पेपर के आधार पर, तो ये क्वेश्चन भी डाला जाएगा आपका। ये जो दिख रहा है ना, केवल यही सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी तक वो केवल 2 के बारे में पूछता था, लेकिन अब की बार उसने 3 बारे में पूछा था। सीजीएल 2023 में 3 लोगों के बारे में पूछ लिया था उसने। ये वाला देखिए एक बार, देखिए ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या इसका आप सॉल्यूशन पूरे यूट्यूब पर देख लेना, आपको इसका बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा कहीं पे। क्या आप इसका सॉल्यूशन पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए, आपको इसका बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे आपको करना आता वैसे आप करके देख लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको इसका करके दिखाऊंगा। देखिए समझना क्या कह रहा है। ए और बी है, 800 मीटर लंबाई का एक ट्रैक है, ठीक है, 18 किलोमीटर दौड़ते हैं। समझना इसका मतलब क्या होता है। देखिए एक ट्रैक है 800 मीटर का, 800 मीटर का कितने मीटर का है, 800 मीटर का, 800 मीटर का एक ट्रैक है, मतलब कि एक राउंड जो देते हैं वो 800 मीटर का, ठीक है, जो एक राउंड देते हैं ना वो 800 मीटर का, ठीक है। उनको कितना चलना है, मैं बोलूँगा सर देखना 800 मीटर, 1600 मीटर, 2400 मीटर, ऐसे ऐसे उनको तब तक दौड़ते रहना है जब तक उनका 18 किलोमीटर पूरा ना हो जाए। कितना किलोमीटर, 18 किलोमीटर पूरा ना हो जाए तो कितने राउंड दौड़ेंगे वो बाद में देखेंगे, ठीक है। 800 मीटर की रेस पथ था और 18 किलोमीटर की दौड़ते हैं, दोनों क्रम से 200 सेकंड और 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। दौड़ प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमी व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि लास्ट बार कब मिलेंगे वो, ठीक है। क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि मुझे ये बता दीजिए कि जब उनकी रेस कंप्लीट हो चुकी होगी, कि दोनों थकने वाले हैं, बैठने वाले हैं, तो रेस कंप्लीट होने से पहले, जस्ट पहले रेस कंप्लीट होने से पहले वो किस सेकंड पर मिलेंगे, किस टाइम पर मिलेंगे, कितने सेकंड हो चुके होंगे उनको दौड़ते दौड़ते, ठीक है। मैंने देखा, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए मैं पहले गया, मैंने देखा कि एक राउंड में 800 मीटर, ठीक है, जबकि दौड़ना कितना है, आप बोलोगे सर दौड़ना है मुझे 1800 मीटर, 18,000 मीटर, ठीक है, 18,000 मीटर दौड़ना, 18,000 मीटर, ठीक है, 1800 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का रेस है तो 18,000 मीटर दौड़ना है, और एक राउंड में होते हैं 800 मीटर, तो मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टोटल राउंड कितने दिए। 8 से काटा तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 बच्चा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16,
8 पंजे 40, ठीक है। 22.5 राउंड, 22.5 राउंड, मतलब कि वो ओवरऑल 22.5 राउंड लगाएंगे। कितने राउंड लगाएंगे? 22.5 राउंड लगाएंगे। 22.5 राउंड लगाएंगे तो वो फाइनली समझना कि 22.5 राउंड जब वो लगा लेंगे ना, तब ये पूरा का पूरा रेस खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब समझना क्या, ए 200 सेकंड में पूरा कर लेता है, बी 250 सेकंड में पूरा कर लेता है, मतलब कि ए राउंड को 200 सेकंड में पूरा कर रहा है। बी एक बंदा है जो 250 सेकंड में उस रेस को पूरा कर रहा है। कितने सेकंड में? 250 सेकंड में। अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा एलसीएम, यही सिखाया था ना मैंने आपको कि वो स्टार्टिंग बिंदु पर कब मिलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग बिंदु पर कब मिलेंगे? 200 और 250 का एलसीएम होता है 1000 सेकंड, 1000 सेकंड, 1000 सेकंड, 1000 सेकंड, मतलब कि वो जो बंदे हैं वो पहली बार मिलते हैं फर्स्ट मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो और प्रांत में कितने समय बाद तेज व्यक्ति से मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, 1000 सेकंड, ठीक है। कितने सेकंड बाद? 1000 सेकंड बाद मिलेंगे, ठीक है। तो जो वो पहली बार मिलेंगे तो 1000 सेकंड बाद मिलेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? बस इतना बताइए कि 1000 सेकंड बाद मिलेंगे, इतना समझ में आ गया, ठीक है। कि सर वो पहली बार मिले 1000 सेकंड बाद मिल गए, क्लियर, ठीक है। 1000 सेकंड बाद मिल गए। अब समझना 22.5 राउंड है। कितने राउंड है? आप बोलोगे कि सर जो राउंड है ना वो टोटल राउंड है 22.5 राउंड है, ठीक है। मैंने देखा कि ए को कितना टाइम लग रहा है? 200 सेकंड, बी को कितना टाइम लग रहा है? 250 सेकंड, ठीक है। तो मैं ये पता कर लेता हूं कि जो 200 सेकंड वाला बंदा है वो कितने राउंड देगा, ठीक है। क्या पता करना है मुझे? एक सेकंड में 200 सेकंड, सॉरी एक राउंड में 200 सेकंड, एक राउंड में 200 सेकंड, तो 22.5 राउंड में कितने सेकंड बताइए? मैंने देखा 200 का गुणा कर लीजिए सर इसमें, ठीक है। एक सेकंड में मतलब कि एक राउंड में, एक राउंड दिया तो 200 सेकंड लगे, तो 22.5 राउंड में कितने सेकंड लगेंगे? आप बोलोगे सर 200 का गुणा 225 में करना है, तो दशमलव से जीरो उठ जाएगी। 20 का गुणा 225 में करूंगा तो आंसर आएगा 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 4500 सेकंड। कितना आंसर आएगा? 4500 सेकंड, 4500 सेकंड, मतलब कि ओवरऑल 4500 सेकंड तक चला। जो एक बंदा है उसने कितने 4500 सेकंड तक रेस किए, 4500 सेकंड तक रेस किए, 4500 सेकंड तक, ठीक है। देखिए पहली बार मिलेंगे 1000 सेकंड में, दूसरी बार मिलेंगे 2000 सेकंड में, तीसरी बार मिलेंगे 3000 सेकंड में, और चौथी बार मिलेंगे बंदे 4000 सेकंड में, 4000 सेकंड में। अब आपका मन कर रहा होगा सर 1000 और बढ़ा दिए, वो 5000 सेकंड में दोबारा मिलेंगे, समझ रहे हो? आपका मन क्या कर रहा होगा सर 1000 सेकंड में मिलेंगे, ठीक है। फिर दोबारा 1000 बाद 2000 सेकंड बाद मिलेंगे, फिर 3000 सेकंड में मिलेंगे, फिर 4000 सेकंड में मिलेंगे, समझना 4000 सेकंड में मिलेंगे लास्ट बार, फिर उसके बाद मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे समझना, क्योंकि 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 ये जो बंदा है ना ए, वो 4500 के बाद मैं रेस कंप्लीट कर लेता। मेरी रेस कंप्लीट हो गई, मान लीजिए मैं ए हूँ, मैं 4500 सेकंड तक दौड़ा। क्या मैं 4500 सेकंड के बाद मैं दौड़ूंगा? नहीं दौड़ूंगा, मैं बैठ जाऊंगा थक के कि मेरा 18 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। मेरा 18 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है तो मैं अगली बार 5000 सेकंड पर मिलूंगा ही नहीं। अगली बार जब 5000 सेकंड होगा तो मैं मिल ही नहीं पाऊंगा, मतलब कि मैं लास्ट बार मैं बी से 4000 सेकंड पर मिलेगा। 4000 सेकंड मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक शॉर्टकट है इसमें, एक हिंट छुपा दी है एग्जामिनर ने। क्या छुपा दी है देखना, क्या हिंट छुपा दी है देखना, प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए 200 और 250 का एलसीएम होता है 1000, मतलब जो बंदे मिलेंगे ना ये दोनों, ये 1000 सेकंड बाद ही मिल सकते हैं। कितने सेकंड बाद मिलता है? 1000 सेकंड बाद। 1000 सेकंड में मिलेंगे, 2000 सेकंड में मिलेंगे, 3 4 5 6, मतलब कि हर बार 1000 का मल्टीपल होगा आंसर। हर बार आंसर 1000 का मल्टीपल होगा, हर बार आंसर 1000 का मल्टीपल होगा, 1000 का मल्टीपल। ऑप्शन नंबर बी केवल एक ऐसा आंसर है जो 1000 का मल्टीपल मतलब 4000 सेकंड, तो केवल 4000 सेकंड आंसर हो सकता है। चाहो तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, अगर अगली बार क्वेश्चन आएगा तो आप इसे ऑप्शन से करके बता देना कि 4000 सेकंड में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि पहली बार मिलते हैं 1000 सेकंड पर स्टार्टिंग पॉइंट में, तो 1000 का मल्टीपल होगा जितनी बार भी मिलेगी, तो 1000 का मल्टीपल केवल 4000 सेकंड है। 4000 सेकंड ये आंसर हो जाता है, ठीक है। मैंने पता कर लिया कि ए कितनी देर में थक जाता, तो मुझे पता चल गया ए 4500 सेकंड में थक के बैठ जाता और रेस कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। मुझे पता चला कि 1000 सेकंड में मिलता है, तो 4500 सेकंड से पहले कितनी बार मिल चुका होगा। अगर ये पूछता कितनी बार मिलेंगे, मैं बोल दूंगा 4 बार मिलेंगे, 4 बार मिलेंगे, ठीक है। अभी तक पूछा नहीं, हो सकता आगे वाले एग्जाम में पूछ ले, ठीक। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बेस्ट सॉल्यूशन दिया मैंने आपको, याद रखना ये वाली बात, ये वाला करके बताइए। देखिए
स्पेशली हिंट दिया है उसने, अलग अलग से बोला है कि वे पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है। क्या आपको मैंने नहीं बताया कि वो पहली बार कब मिलेंगे सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है। सुजाता और अंजलि समान बिंदु लेकिन विपरीत दिशा पे चलती हैं, ठीक है। ये है सर्कुलर ट्रैक, ये सुजाता है इस दिशा में जाएगी और ये अंजलि है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो याद रखना क्या, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाया जाता है तो उनकी रिलेटिव स्पीड का सम होता है, मतलब कि डिस्टेंस अपॉन में s1 प्लस s2, ये निकालना है मुझे। ये टाइम का फॉर्मूला होता है कि वो फर्स्ट टाइम कब मिलते हैं, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसमें डिस्टेंस अपॉन में s1 प्लस s2, मैंने देखा सर डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। क्या मेरे पास ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर घंटे में, मतलब मुझे इसे मीटर पर मिनट में बदलना पड़ेगा, मीटर पर मिनट में। ये मीटर पर सेकंड में है, इसे मुझे मीटर पर मिनट में बदलना पड़ेगा, मीटर पर मिनट में बदलना पड़ेगा। क्यों बदला मैंने मीटर पर मिनट में? आपका मन कर रहा होगा सर मीटर पर सेकंड में, मैं बोलूँगा नहीं, मीटर पर सेकंड में मतलब बदलना। क्यों? आंसर तो मिनट में आ रहा है, आंसर तो मिनट में आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस दे रखी है मीटर में, टाइम आ रहा है मिनट में, मतलब कि मीटर पर मिनट यूनिट बनाइए, मीटर पर मिनट, ठीक है। ठीक है, आपने बोला सर ठीक है मीटर पर मिनट बनाना है मुझे, मेरा टारगेट है मीटर पर मिनट बनाना, ठीक है। देखिए 2.85 में आप 50/3 का गुणा कर दीजिए, 50/3 का, तो ये मीटर पर मिनट में बदल जाता है, ठीक है। 5/18 का गुणा करते हैं तो मीटर पर सेकंड में बदलता है, 50/3 का गुणा करते हैं तो मीटर पर मिनट में बदलता है। 3 से काटूंगा, 3 आम 27, 0 आएगा, 3 आम 27, 3 5 15, 5 का गुणा कर लीजिए कितना आएगा, 9 5 45 और 25, 45 होता है 475, 47.5 आएगा, 47.5 मीटर पर मिनट, ठीक है सर। ये 1.5 मीटर पर सेकंड है, मतलब कि 1 सेकंड में 1.5 मीटर जाता है, तो 60 सेकंड में मतलब कि 1 मिनट में कितना जाएगा, आप लोग सर 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 15 छक्के 90, कितना आएगा 15 छक्के 90 और डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। तो 90 मीटर पर मिनट आ गया, मीटर पर मिनट, ठीक है। ये दोनों की स्पीड निकाली, दोनों की स्पीड जोड़ लीजिए कितना आएगा, 9 और 4 13.5 मीटर पर मिनट, ये मैंने निकाल दिया दोनों की स्पीड का सम। डिस्टेंस कितनी है मैंने वो देखा सर, डिस्टेंस है 693 की, 693 की, ठीक है। अब 137.5 का भाग 693 में दे लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, एक बार दे लीजिए। आप बताइए कितनी देर लग रही है आपको भाग देने में, भाग दे के बताओ इसका जल्दी से कितना आएगा आंसर, बताइए। देखिए दिमाग नहीं लगाना, सबसे पहले तो इस पॉइंट को मत देखिए कि ये पॉइंट लिखा है, मैंने इसे नेगलेक्ट कर दिया, पॉइंट की बात चीज़ें नहीं देखना। 137 लिखा, ये 693 लिखा, ठीक है। मेरा मन गया कि सर एक संख्या में हटा देता हूँ, मैंने 7 हटा दिया, मैंने पीछे से 3 हटा दिए, ठीक है। ये 13 बचा, ये 69 बचा, 13 का पाड़ा पीछे 69 से कम, मैंने बोला सर 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, मतलब आंसर जो आएगा 5 पॉइंट में आएगा, 5 पॉइंट में आएगा, ना इसमें 5 ना इसमें 5 ना इसमें 5, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.04 मिनट। इतनी जल्दी आपको कैलकुलेशन आना चाहिए तब जाके कर पाओगे, अदरवाइज भाग देते रहना लंबे लंबे, टाइम चला जाएगा पूरा। क्लियर? एक बार देख लो क्वेश्चन को, अगले ले चलते हैं अब आपको। अभी तो स्टार्टिंग की है, अभी तो मैंने आपको लीनियर रेस वाले क्वेश्चन आएंगे, अब क्या आएंगे, लीनियर रेस वाले। अभी तक ये क्या थे, सर्कुलर रेस वाले थे, लीनियर रेस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ये वाला देखिए, देखिए 1500 मीटर की रेस है, एक्स वाई को 100 मीटर से, जेड को 240 मीटर से हराता है, उसी रेस में वाई जेड को कितनी से हराएगा। देखिए ये लीनियर रेस है, ठीक है। पहला बंदा ए यहाँ से यहाँ पहुंचा, दूसरा बंदा बी यहाँ से यहाँ पहुंचा, ठीक है। देखिए ए यहाँ पहुंचा, बी यहाँ पहुंचा, ठीक है। सर मैंने बोला कि एक चीज़ कांस्टेंट रहती है हमेशा, जब भी रेस होती है तो एक चीज़ कांस्टेंट रहती है। क्या रेस कांस्टेंट होती है? देखिए मेरे पास 5 मिनट का टाइम है, मैं दौड़ूंगा, मेरा कॉम्पिटिटर दौड़ेगा, हम दोनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे, कितने मिनट तक दौड़ेंगे, 5 मिनट तक। तो आपको ये बात पता चलेगा कि सर टाइम जो है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब कि जितने टाइम तक ए दौड़ेगा उतने टाइम तक बी दौड़ेगा, मतलब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है स्पीड इनटू टाइम, तो जो टाइम है वो दोनों के लिए बराबर है, दोनों के लिए बराबर, मतलब जो डिस्टेंस है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो सेम रेशियो स्पीड का निकल के आएगा। आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम रहता है, ठीक है। ये डिस्टेंस दे रखी है, देखिए एक्स बाय और जेड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। मैं गया यहाँ पर, मुझे पता चला क्या, 1500 मीटर की रेस में एक्स बाय को 100 मीटर से हराता। इसका मतलब क्या है, एक्स ने स्टार्टिंग की, एक्स यहाँ पहुँच गया, एक्स ने तय कर ली 1500 मीटर की, ठीक है। क्या कह रहा है,
कि जो बाय था वो 100 मीटर से हार गया, मतलब बाय ने स्टार्टिंग की, बाय यहाँ पर रह गया, बाय कहाँ रह गया, यहाँ रह गया। जो एक्स था ना, जो एक्स था वो तो यहाँ पहुँच गया, लेकिन जो बाय था वो यहीं तक पहुँच पाया, यहाँ से स्टार्टिंग की यहाँ तक पहुँच पाया, मतलब कि वो कितने से हार गया। आप बोलोगे सर वो 100 मीटर से हार गया, कितने से हार गया, 100 मीटर से। कितना ले रखा है, 100 मीटर से हार गया, ठीक है। मतलब कि एक्स ने तो 1500 मीटर की दूरी तय की थी, लेकिन बाय जो है, बाय ने 100 मीटर की दूरी तय की, 100 मीटर की, सॉरी 1400 मीटर की दूरी तय की। कितनी, 1400 मीटर की, 1400 मीटर की तय की। इतना समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। इसे आप एक तरीके से और बना सकते हो, कैसे, 100/1500 लिखा आपने, दो जीरो से दो जीरो काटा, मतलब एक्स 15 दौड़ा है, और 15 से एक कम कर दीजिए 1400 आ जाएगा, 15 से एक कम कीजिए 14 आ जाएगा, दो जीरो से दो जीरो काटा, 15/14, एक्स और बाई की डिस्टेंस का रेशो 15/14, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 15/14 एक्स और बाई की स्पीड का रेशो है। अब जेड का बताइए, देखिए एक्स इतने से बाय को और जेड को 240, मतलब कि अगर बाय 1500 मीटर दौड़ता है, ठीक है, तो जो जेड एक बंदा है वो 240 कम जोड़ता है, मतलब कि 1260। जीरो से जीरो कटा, एक सेकंड रुकना, कितना आया है, 1260, 60 कितना आएगा ये, 300, 200, 500, हाँ सही है। ये जीरो से जीरो कट गया, किससे कट जाएगा ये, 14 नंबर 126। पूछा क्या है, बाय और जेड का रिलेशन पूछा है इसने, केवल बाय और जेड का रिलेशन। एक सेकंड, सॉरी एक गलती हो गई, ठीक है। एक्स दौड़ता है 1500 और जेड दौड़ता है 240, 240 मतलब 1260, 1260, ठीक है। ये कितना आता, 1500, ये कितना आता, 1400, ठीक है। मतलब कि अगर 1500 मीटर की रेस होती है तो ये 1400 दौड़ पाता है और ये वाला बंदा 1260 दौड़ पाता है। ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये 1400 मीटर जाता है, ये 1260 मीटर जाता है, दोनों का रेशो ले लो, जीरो से जीरो कट गया, 14 से काटोगे तो 10 आएगा, 14 नंबर 126, ठीक है। मतलब अगर अगर बाय 10 मीटर जाता है तो ये जो जेड है वो 1 मीटर से हार जाता है, ठीक है। कितने से हारा, आप बोलोगे 1 से। कितने की रेस थी, आप बोलोगे सर 10 की रेस थी, एक्चुअल में रेस कितनी थी, 1500 की। जीरो से जीरो काटा, 150 गुणा 1 में खींची, एक 150 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 150 मीटर। आंसर कितना आएगा, 150 मीटर। एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, 150 मीटर आंसर निकल के आएगा अपने पास, 150 मीटर, ठीक है। देखिए इसे डायरेक्ट भी आप बना सकते थे, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया था। ये जो रेशो बनाना बताया ना मैंने, ये वाला कॉन्सेप्ट, और ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया। आप डायरेक्ट देखिए कैसे कर सकते हो इसे। देखिए डायरेक्ट करना बताता हूँ आपको, एक्स बाई जेड, ठीक है। 1500 की रेस थी, जो बाय है वो 100 मीटर कम दौड़ पाया, जो जेड है वो 240 कम दौड़ पाया। बाय और जेड के बारे में पूछ रहा है, जीरो से जीरो, 14 से काटा 10 आएगा, 14 से काटा 9 आएगा, 10/9, ठीक है। ये कितने से आ रहा, मैंने बोला कि सर 1 यूनिट से आ रहा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, बाय, रेस कितने की, 1500 की, 10 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 150 मीटर। आंसर आ गया 150 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चॉइस आपकी है, कैसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहुंचता है रमन मोहन को कितनी दूरी से आएगा, बताइए। रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है, मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है, ठीक है। तो रमन मोहन को कितनी दूरी से लाएगा, ठीक है। मैंने देखा कितनी दूरी से लाएगा, ये पूछा है, ठीक है। ये रेस है 1170 मीटर की, आपने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ रमन के बारे में, रमन के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, रमन के बारे में, ठीक है। रमन ने दौड़ना स्टार्ट किया 65 सेकंड में, यहाँ तक आ गया। कहाँ तक आ गया, रमन यहाँ पे आ गया 65 सेकंड में। कितना सेकंड लिया उसने, 65 सेकंड लिया, 65 सेकंड, ठीक है। और किसकी बात चल रही है, 90 सेकंड में, 65 सेकंड से अंतिम बिंदु पर 90 सेकंड, एक सेकंड इसमें से रामन रीचेस द फाइनल फॉर 65 सेकंड, मोहन रीचेस द फाइनल पॉइंट इन 90 सेकंड्स, 90 सेकंड। हाउ मच डिस्टेंस डज राम बीट मोहन, राम ने, ये रमन है और ये राम है। एक सेकंड, इसमें क्या गलती हो रही है, रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, मोहन की बात चल रही है। मोहन क्या करता है, मोहन यहाँ पर पहुंचता है 90 सेकंड में, मोहन 90 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है। तो 65 सेकंड में इधर कहीं होगा,
आप बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ पर कहीं पे होगा, ठीक है। 90 सेकंड में यहाँ पहुंचा है, 65 सेकंड में यहाँ होगा, तो ये बीच का दूरी कितने सेकंड में तय की उसने? देखिए 65 से 90, 65 से 90 कितनी आएगी? लगभग 25 सेकंड, 25 सेकंड, ठीक है। तो जो मोहन है वो एक्चुअल में 25 सेकंड से हार गया। कितने सेकंड से हार गया? 25 सेकंड से हार गया। मोहन 90 सेकंड में, जो मोहन है वो 90 सेकंड में 1170 मीटर जाता है, 1170 मीटर जाता है। वो बंदा हारा है 25 सेकंड से। मोहन कितने से हारा है? मोहन ने यहाँ से स्टार्टिंग की और यहाँ पहुंचा 90 सेकंड में, कितने से हार गया? आप बोलोगे सर 25 सेकंड से हारा है। 0 से 0 काटा, 9 से काटा 13 आएगा, 13 9 117 होता है, 13 गुणा 25 करोगे कितना आएगा? 13 दूनी 26, 260 और 65, 6 और 6 12, 325, 65, 6 13 दूनी 26 और 6 325 मीटर। आंसर कितना आएगा? 325 मीटर। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। मतलब जो मोहन था वो 25 सेकंड से आ रहा है। अगर मैं मीटर में बोलूं तो वो 325 मीटर से आ रहा है। ये क्वेश्चन बन गया मेरा। एक बार समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखिए एक बार और कोशिश करते हैं आपको समझाने की। देखना, ये रेस है, ठीक है। ये कौन दौड़ा? आप बोलोगे सर ये राम ने दौड़ना स्टार्ट किया। राम कहाँ पे पहुंच गया? यहाँ पे। कितना टाइम लगा उसे? आप बोलोगे सर उसे जो टाइम लगा वो था कितना सेकंड? 65 सेकंड, 65 सेकंड, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पर सेम टाइम पर मोहन भी दौड़ रहा होगा। मोहन दौड़ रहा होगा ना सेम टाइम पर? आपने बोला सर बिल्कुल दौड़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने देखा मोहन दौड़ा दौड़ा केवल यहीं तक पहुंच पाया, कितने सेकंड में? आप बोलोगे सर 65 सेकंड में, ठीक है। देखिए मोहन जो है वो 65 सेकंड में यहाँ पहुंचा था, जो राम है वो 65 सेकंड में यहाँ तक पहुंचा था। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखिए अब हो गए 65 सेकंड और मोहन यहाँ पर कितनी देर में पहुंचेगा? आप बोलोगे सर ये 90 सेकंड में पहुंचेगा, 90 सेकंड में पहुंचेगा, 90 सेकंड में यहाँ पहुंचेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल पहुंचेगा 90 सेकंड में यहाँ पर। मैंने देखा कि इस वाली डिस्टेंस को, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस वो कितने देर में तय करेगा? मैंने देखा सर ये वाली जो डिस्टेंस है ना 65 से 90, मतलब इसे तय करने में उसे लगेंगे 25 सेकंड। कितने सेकंड लगेंगे? 25 सेकंड। मोहन की खास बात क्या है? मोहन की खास बात ये है कि वो 90 सेकंड में पूरी रेस तय कर लेता है 1170 की, 1170 मीटर की, ठीक है। तो मैंने बस यही निकाला है। क्या निकाला है मैंने? कि 90 सेकंड में 1170 मीटर, तो 25 सेकंड में कितने मीटर? 25 सेकंड में कितने मीटर? तो आंसर मेरा निकल के आया था 325 मीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 325 मीटर की होगी, 325 मीटर की। मैंने आपको एक बार और अच्छे से समझा दिया, क्लियर? आपको अगर पहले नहीं आया हो समझ में। तो अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, ये वाला देखिए। विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, 20 की स्पीड से 30 की स्पीड से दौड़ रहे हैं। शुरू करते हैं। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए एक दूसरे से को कितने अलग अलग बिंदु पर पार करेंगे, ठीक है। देखिए इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। क्या डायरेक्ट शॉर्टकट होता है? समझना। वो ये कह रहा है, देखना 100 मीटर तो परिधि है, मतलब ये तो सर्कुलर ट्रैक की लेंथ देती इतनी है, ठीक है। एक व्यक्ति है वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ रहा है 20-30 की स्पीड से। ज्ञात कीजिए वे कितने बिंदु पर मिलेंगे। देखिए हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट, दे विल मीट, बताइए कितनी बार मिलेंगे वो? हाउ मैनी टाइम्स दे विल मीट एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मल रेस वाले क्वेश्चन से हटके। हाउ मैनी टाइम्स दे मीट, ठीक है। मतलब कि जब वो चक्कर लगाते हैं इसमें 100 मीटर में, वो तो कितनी बार मिलेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा रहता है, ठीक है। क्या करोगे आप? दोनों की स्पीड का रेशो लोगे, दोनों की स्पीड का रेशो लोगे। क्या लोगे? रेशो 20:30। कितना आएगा? आप बोलोगे सर 2:3 आएगा, 2:3 आएगा। क्या आएगा? 2:3 आएगा, ठीक है। देखना अब समझना, अब मेन चीज स्टार्ट होती है। क्या? कितनी बार मिलेंगे, ठीक है। पहला रूल सिंप्लीफाई करना, दूसरा रूल अगर वो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो वो S1 माइनस S2 बार मिलेंगे। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो S1 प्लस S2 बार मिलेंगे। S1 प्लस S2 बार, S1 प्लस S2 बार। तो उसने बोला है कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो पहले रेशो लिया 2 और 3 5, 2 और 3 5, मतलब वो बंदे कितनी बार मिलेंगे? आप बोलोगे सर वो केवल 5 बार मिलेंगे, 5 बार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आप इसे बेसिक से करना स्टार्ट मत करते ना, बुरे फंसोगे इसमें, ठीक है। कितनी बार मिलते हैं? आप बोलोगे सर ये 5 सेकंड मिलेंगे, 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद 5 सेकंड, मतलब 5 बार मिलेंगे। मैंने बोला अगर वो सेम डायरेक्शन में
जाते तो मतलब कि दोनों साथ में एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करते तो कितनी बार मिलेंगे? 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो 1 बार मिलेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो 5 बार मिलेंगे। ये होता क्यों है, एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा, प्यार से समझना। देखिए ये सर्कुलर ट्रैक है, इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली ए है, डी है, ठीक है। एक बंदा जो दौड़ना स्टार्ट करता है ए स्पीड से, बी एक बंदा जो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है बी स्पीड से, क्लियर, ठीक है। अब देखना, ठीक है, वो पहली बार कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार, इस सर्कुलर ट्रैक पर, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया है ना उन्होंने, यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो पहली बार यहाँ कब मिलेंगे बताइए? मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस अपॉन में ए, डिस्टेंस अपॉन में बी, मतलब ए की स्पीड अपॉन में बी की स्पीड। मैं ऐसा करता हूँ कि इनकी स्पीड को S1 S2 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? S1 S2। पहले की स्पीड S1 दूसरे की स्पीड S2, ठीक है। यही होता है ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है, ठीक है। इनका एलसीएम कैसे लेते हैं? ऊपर तो सर D आएगा और नीचे दोनों का HCF लेते हैं। क्या लेते हैं? HCF। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, कोई नहीं दिखाएगा, पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेना आप इसे, ठीक है। ये आ गया है, ये मेरा आंसर आ गया है कि वो पहली बार कितनी बार मिले, मतलब कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेगी, ठीक है। मैंने देखा क्या, अगर वो दौड़ना स्टार्ट करते सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फर्स्ट मीट कब होगी उनकी? फर्स्ट मीट कब होगी? आप बोलोगे सर फर्स्ट मीट होगी डिस्टेंस अपॉन में दोनों की स्पीड का सम, यही होगी, ठीक है। मैंने देखा कि 5 बार मिलते हैं, मतलब कि कितनी बार, 1 सेकेंड रुकना, ठीक है। 10 सेकेंड बाद मिलते हैं पहले बिंदु पर, 10 सेकेंड बाद मिलते हैं फर्स्ट बिंदु पर, ठीक है, फर्स्ट बिंदु पर। और पहली बार मिले थे 5 सेकेंड में, तो बताइए टोटल ओवरऑल कितनी बार मिलेंगे? 5 दूनी 10, मतलब वो 2 बार मिलते हैं। कितनी बार मिलते हैं? 2 बार ही मिलते हैं। तो ये वाला मेथड में लगाऊंगा कि वो कितनी बार मिलते हैं, हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट, हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट, बताइए कितनी बार मिलेंगे वो। मैंने देखा सर, ये भाग दे दीजिए इसमें, डिस्टेंस अपॉन में HCF ऑफ AB S1 S2, इसमें भाग दे दीजिए किसका? डिस्टेंस अपॉन में S1 प्लस S2 का भाग दे दीजिए। मैंने देखा D से D कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ऊपर क्या आएगा? S1 प्लस S2 अपॉन में क्या आएगा? HCF। बताइए ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? सर बिल्कुल बन गया। ये सेम, ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाला फॉर्मूला है, और अगर मैं माइनस लगा दूं यहाँ पर S1 माइनस S2 कर देता हूं, तो ये बन गया सेम डायरेक्शन वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला बन गया सेम डायरेक्शन वाला, HCF S1 S2, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला इसमें कैसे लगेगा देखना। दूरी कितनी थी? सर 100 मीटर दूरी थी। वो सॉरी, दूरी का काम नहीं है, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये है कि S1 प्लस S2 अपॉन में HCF, ठीक है, ठीक है। सर दोनों की स्पीड का सम बताइए, 20 और 30 50, 20 और 30 50, ठीक है। दोनों का HCF कितना होगा? आप बोलोगे सर 10, 0 से 0 कट के 5 बार आ गया, 5 बार मिलेंगे, 5 बार मिलेंगे, ठीक है, 5 बार मिलेंगे। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, अगली बार आ सकता, 100% गारंटी दे रहा हूँ। 2022 में पूछना स्टार्ट किया था, 2023 में दोबारा से पूछा गया था। अब मैं आपको 7वें नंबर का क्वेश्चन करा देता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन छोड़ रखा था ना, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। मैंने कॉन्सेप्ट बता दी, अब आप देखिए इसे। देखिए क्या कह रहा है, P और Q एक साथ वृत्ताकार ट्रैक की ओर बिंदु दौड़ना शुरू करते हैं, वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। P 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, Q B मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदु पर मिलते हैं। कितनी बार मिलते हैं? अब उसने दे दिया कि 2 बार मिलते हैं। कितनी बार मिलते हैं? आप लोग से 2 बार मिलते हैं। B एक नेचुरल नंबर है, B 6 से कम है। क्या बोला उसने कि सर B एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल मतलब प्राकृत संख्या, मतलब 1 2 3 4 नेचुरल नंबर। जो B है वो 6 से कम है। ये उसने B के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूछा सर P और Q का रेशो क्या होगा, बताइए P और Q का रेशो क्या होगा। आप बोलोगे सर P और Q का रेशो होगा, कितना होगा? P रेशो Q कितना हो जाएगा? 6 रेशो P, यही होगा ना, ठीक है। कितनी बार मिले हैं वो? 2 बार मिले। कितनी बार मिले हैं? 2 बार मिले हैं, 2 बार मिले हैं, ठीक है। अब भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि वो कितनी बार मिलेंगे। सर दोनों का रेशो लेना और जोड़ देना ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को जोड़ देना, ठीक है। वो सॉरी, इसमें क्या है बोला कि ऑपोजिट डायरेक्शन में दिशा में दौड़ते हैं,
सॉरी, एक ही दिशा में दौड़ते हैं, एक ही दिशा में, मतलब कि दोनों का अंतर ले लेता हूँ मैं। क्या करूँगा, दोनों का अंतर लूँगा तो आंसर 2 आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं 6 माइनस बी कर दूँ, अगर मैं 6 माइनस बी कर दूँ तो अंतर लेने पर 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सर बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मैंने बोला समझना, 6,1। बी की वैल्यू देखना मैं 6,2, 6,3, 6,4 और 6,5, केवल ये वैल्यू हो सकती है, केवल ये वाली वैल्यू हो सकती है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। क्या इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, याद रखना, क्योंकि उसने क्लियर बोला बी 6 से कम है, तो बी या तो 1 2 3 4 5 हो सकता है, 5 से ज़्यादा 6 हो नहीं सकता वो। ठीक ना, अब देखना सर 6 में से 1 गया तो 5 आंसर आएगा, 5 आंसर। क्या वो 5 बार मिले थे सेम डायरेक्शन, मैंने बोला सर नहीं, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं। 6 में से 2 गया, 6 में से 2 नहीं जाएगा अभी, 6 में से 2 नहीं, 2 3 6 कॉमा 2 एकम 2। सर 3 में से 1 गया तो 2 आंसर आएगा। कितनी बार मिले, 2 बार, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है, समझना। सर ये कितना आएगा, 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2:1, 2:1। सर 2 में से 1 गया तो 1, क्या वो 1 बार मिले, मैंने बोला नहीं, 2 बार मिले थे। 6 में से 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4। कितनी बार मिले वो, 3:2, 3 में से 2 गया, 1 बार मिले। सर गलत है, 6 में से 5 गया तो 1 बार मिले, ये वाली वैल्यू गलत है। ठीक है, वो कितनी बार मिले, 2 बार मिले हैं, और 2 बार मिले हैं वो केवल एक वैल्यू सेटिस्फाई करती है, 6,2, 6,2। क्यों, 2 2 3 6, 2 एकम 2, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, ये कॉन्सेप्ट लगाया था ना मैंने, बिल्कुल लगाया था सर। सर ये आ गया 6,2, ये आ गया 6,2। मतलब बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, बी के कितने मान हो सकते हैं, मैंने बोला सर बी के केवल एक मान हो सकता है, बी का केवल एक मान हो सकता है, वो होगा 2। बी का मान केवल एक हो सकता है, वो है 2। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार आप समझ लीजिए और देख लीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बहुत कठिन क्वेश्चन था ये। ठीक है, वैसे तो सिंपल है लेकिन लॉजिकल था। कैट और जीमेट वाले एग्जाम में पूछे जाते तो थोड़ा सा डिफिकल्टी पड़ती, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे होगा ये। ठीक है, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया ना तो कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, एक अलग से क्लास ले लेंगे केवल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, आप बोल दोगे तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे। हाँ ये वाला करके दिखाइए, प्यारा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको 2-3 नए कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। देखिए पहले मैंने आपको सर्कुलर ट्रैक के बारे में बताया था, जो सिखाया वो बता रहा हूँ मैं बस, सर्कुलर ट्रैक के बारे में। फिर मैंने बताया था कि वो सर्कुलर ट्रैक में भी 3 टाइप बता दिए थे, बिल्कुल बता दिए थे। ठीक है, फिर मैंने बता दिए कि हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट, कितनी बार मिलेंगे वो, हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट। ठीक है, और कितना, और क्या बताया था मैंने, ये बता दिए थे कितनी बार मिलेंगे, और क्या बताया था, एक चीज और बताई थी एक्स्ट्रा कुछ। ठीक है, ये बताया था। ठीक, तो अब ये चीजें याद करना, और इन पे हो सके तो शॉर्ट नोट बना के रख लेना, क्या हो सके तो शॉर्ट नोट बना के देख लेना। आने वाले जो 4 से 5 एग्जाम है, आने वाले जो एसएससी की जो 2024 में होने वाले 4 से 5 एग्जाम, 100% गारंटी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इनसे। अब ये वाला ट्राई कीजिए एक बार, सेम क्वेश्चन है, सॉरी 2 3 5, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था, 2 बार रिपीट हुआ था, ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया था एग्जाम में। ये वाला देखिए, देखिए अशोक भरत को इतना गना तेज दौड़ता है, मतलब अशोक और भरत की स्पीड का रेशियो दे रखा है, किसका स्पीड का रेशियो दे रखा है, कितना, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3। अशोक कितना दौड़ता है, 8 यूनिट, और भरत दौड़ता है 3 यूनिट। ठीक है, ये उतने इसने इन्फॉर्मेशन दे रखी। अब देखना, अशोक भरत को 160 मीटर की बढ़त देता है, मतलब हेड स्टार्ट देता है, कितने का देता है, 160 मीटर का। मैंने देखा ये मतलब ये रनिंग पॉइंट है, अशोक यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, अशोक यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, और भरत यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, भरत। ठीक है, कितने की बढ़त दी उसने, 160 मीटर की बढ़त दी, 160 मीटर की बढ़त दी कि भैया तू जाके खड़ा हो जाए 160 मीटर जाके, और तू यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करना, मैं यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करूंगा, देखना फिर कौन जीतता है। ठीक है, और फिर पता चला मुझे, क्या देखा मैंने, प्रारंभ बढ़त देते हैं तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय पर पहुंचे। उसने ये बोला है कि इस पॉइंट पर अशोक और भरत सेम टाइम पर पूछना चाहिए, मतलब कि अशोक को यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगेगा टी, और भरत को यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगेगा टी, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों का समय बराबर होना चाहिए। ठीक है, समय बराबर कब होता है बताइए, समय बराबर कब होता है, जब डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम हो जाता है। जब डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम हो जाता है, मतलब अगर ये स्पीड का रेशियो है तो यही रेशियो डिस्टेंस का भी बनेगा, मतलब कि भरत 3 यूनिट दौड़ेगा
जो भरत है वो 3 यूनिट दौड़ेगा, कितनी यूनिट दौड़ेगा, 3 यूनिट दौड़ेगा, ठीक है। और जो अशोक है वो 8 यूनिट दौड़ेगा, वो कितनी यूनिट दौड़ेगा, 8 यूनिट दौड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा, ठीक है। 8 में से 3 गया, 5 यूनिट आया, 5 यूनिट। मतलब जो 5 यूनिट की वैल्यू है 160 दे रखी है। उसने पूछा फाइनल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। फाइनल पॉइंट मैंने बोला स्टार्टिंग से लेकर 8 मीटर दूर तक फाइनल पॉइंट होना चाहिए। अगर 5 की वैल्यू 160 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगर 5 की वैल्यू 160 मीटर है, 160 मीटर है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी। देखिए 5 से काटूंगा, 0 2 आएगा, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 56 हो जाएगा। कितना आएगा, 256 मीटर, ठीक है। मतलब कि ये जो एंड पॉइंट है ना वो स्टार्टिंग से 8 यूनिट दूर होना चाहिए। मैंने पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। क्वेश्चन हो क्या रहा है, स्पीड का रेशो दे रखा है, यही डिस्टेंस का रेशो होगा। क्यों होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। आगे चलते हैं। अब ये वाला देखिए, ये वाला करके बताइए। हेड स्टार्ट देता है कितना, 2 सेकंड का। 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत देता है, लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। क्योंकि चाल 2 मीटर पर सेकंड है, पी द्वारा तय किया गया लिया गया समय बताइए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब कर लोगे। देखना ये रनिंग का ट्रैक है, ये क्या है, ये दौड़ने वाला ट्रैक है। देखना पी क्यू को 400 मीटर की बढ़त देता है, पी क्यू को क्या देता है, 400 मीटर की बढ़त देता है। देखना पी यहां से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, और क्यू क्या करता है, क्यू यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। एक सेकंड देखिए, पी और क्यू, पी और क्यू, इनका टाइम बताइए कितना होगा, बताइए कितना होगा। ये जो लाइन है ना इसका मतलब क्या होता है, आप मुझे इतना बताइए कि 2 सेकंड की शुरुआत देता है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। पी क्यू को 2 सेकंड का स्टार्ट देता है, इसका मतलब क्या, देखिए इसका सीधा साधा मतलब है क्या, देखिए इसका मतलब होता है कि भाई मैं तो केवल टी सेकंड तक दौड़ूंगा, मैं केवल टी सेकंड तक दौड़ूंगा, लेकिन तू 2 सेकंड एक्स्ट्रा दौड़ ले। क्या, तू 2 सेकंड एक्स्ट्रा दौड़ ले, मतलब कि वो ये कहता है पी क्यू से कि तू यहाँ से यहाँ तक दौड़ ले, 2 सेकंड में जितना दौड़ पाना है वो जितना दौड़ ले तू, ठीक है। क्यू ने क्या किया सर, क्यू ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, क्यू यहाँ से दौड़ा, यहाँ पे आया, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, और वो रेस पूरी कर लेगा टी सेकंड में, टी सेकंड में पूरी कर लेगा। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक टी सेकंड लगेगा, उसे कितना सेकंड लगेगा, टी सेकंड लगेगा, टी सेकंड, ठीक है। मतलब कि पी पूरी करता है टी सेकंड में, लेकिन जितने भी सेकंड में पूरी करता है जो क्यू है वो 2 सेकंड एक्स्ट्रा लेता है, क्यू 2 सेकंड एक्स्ट्रा लेता है। बस इतना मतलब है। जब भी ये वाली लाइन लिखी है, इस वाली लाइन का मतलब ये होता है, बस कुछ नहीं समझा रहा था मैं आपको, केवल ये समझा रहा था अगर पी क्यू को 2 सेकंड की शुरुआत देता है, इसका मतलब ये होता है कि क्यू ने 2 सेकंड एक्स्ट्रा दौड़ा है। बस इतना समझाने का मतलब था। ये सब आप भूल जाइए आप चाहो तो, बस आप इतना फोकस कीजिए कि क्यू 2 सेकंड एक्स्ट्रा दौड़ा। सर इतना समझ चुके हैं। अब देखना, मैंने देखा क्यू का टाइम क्या है, बताइए क्यू का टाइम क्या है। मैंने देखा सर 2 की स्पीड से जा रहा है 400 मीटर, 2 का भाग 400 में 2 हो गए तो कितना आएगा, 20, सॉरी 200 सेकंड, 200 सेकंड। मतलब कि क्यू को 200 सेकंड लगते हैं, तो पी को क्या लगेंगे सर, 2 सेकंड कम लेता है पी, तो इसे 198 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे, 198 सेकंड। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो पहला वाला बंदा था पी, उसको केवल 198 सेकंड लगेंगे दौड़ को पूरा करने में, ठीक है। देखिए उसने स्पेशली बोला था कि दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं, दौड़ पूरी करते हैं एक ही समय में, ठीक है। मतलब ये टी लेता तो ये टी प्लस 2 लेता, क्योंकि 2 एक एक्स्ट्रा टाइम लिया था उसने। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला ट्राई कीजिए। कितने समय बाद ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। क्या मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं बताया सर, बिल्कुल बताया था। पहली बार मिलने में कितना समय लगता है, कुल दूरी कितनी है, आप बोलोगे सर 1600 मीटर की है, 1600 मीटर की। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दोनों का डिफरेंस लेते हैं, दोनों का डिफरेंस आएगा 18, 5/18 का भाग दे रहा हूँ ताकि 5/18 ताकि मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए। 18 से 18 का जगह 5 से काटोगे तो 320 सेकंड आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 320 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, ठीक है। अगला देखिए, वाला करके दिखाइए। तो ट्रैक पर फिर से कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक व्हेन दे आर रनिंग, ठीक है। पहली बार कब मिलेंगे बताइए, कैसे मिलेंगे सर। सर दूरी है 4225 की, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों का ऐड हो जाएगा। 5 4 और 3 7, 5 और 6 11, 117, 117।
5/18 को गुणा कर लीजिए ताकि ये मीटर पर सेकंड में बदल जाए, मीटर पर सेकंड में बदल जाए। क्लियर? ठीक है। देखिए 9 दूनी 18, 9 से काटूंगा तो कितना आएगा, 13 9 170, 13 आ गया। 13 से काटिए से, 13 तिया 39, 39 3 बचा, 13 दूनी 26, 26 हो गया। 4 और 2 6, 13 5 65। 5 से काटो कितना है, 5 चक 30, 55 25, ये 2 पर चला जाएगा, कितना आएगा 130 सेकंड। कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, केवल सॉल्व करके बता रहा था मैं आपको। ठीक, डिस्टेंस अपन में दोनों की स्पीड का सम, रिलेटिव स्पीड A1 प्लस S1 प्लस S2, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाला देखिए, ये बड़ा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आज की क्लास का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक 2022 में भी पूछा गया था, एक 2023 में भी पूछा गया था। तो मैं दोनों क्वेश्चन को आपको साथ में करके दिखाऊंगा, कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए तभी इस क्वेश्चन को करके बताओगे। एक बार आपको ट्राई कीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ आपको ट्राई करके। लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, देखिए एक बार। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसे करके दिखाता हूं मैं आपको, समझना। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 200 मीटर की रैखिक दौड़ में, 200 मीटर की दौड़ है, ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता कि भाई तू जा 25 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, फिर भी ए 10 सेकंड से हरा देता। ए क्या करता, फिर भी 10 सेकंड से हराता वैकल्पिक रूप से। और इसके अलावा क्या होता, यदि ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट देता कि भाई तू जा 45 मीटर आगे जाकर खड़ा हो, तो क्या होता, दौड़ डेड हीट हो जाती है। डेड हीट का मतलब हो जाता है ना तू जीता ना मैं जीता, दोनों समान समय पर पहुंचे हैं। ठीक है, ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन बन जाता है। देखिए समझना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक एक करके समझाऊंगा, देखना। ये था रेस, ये मैं पहली कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ए ने स्टार्ट किया दौड़ना, ठीक है। ए एक बंदा है, वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। ए दौड़ेगा 200 मीटर, उसने बोला कि मैं तो दौड़ूंगा 200 मीटर और मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, ठीक है। लेकिन तू क्या करना, बी से कह रहा है कि बी तू यहाँ पर जाके खड़ा हो जा 25 मीटर आगे। बी यहाँ पर खड़ा हो गया, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है, 25 मीटर आ गया। यहाँ से इतना आगे जाकर खड़ा हो जा तू, मतलब बी ओवरऑल केवल 175 मीटर की दूरी तय करेगा। कितनी मीटर की दूरी तय करेगा, 175 मीटर की दूरी, ठीक है। केवल बी को इतना दौड़ना है, ठीक है। बी को कितना दौड़ना है, केवल इतना दौड़ना है, ठीक है। देखिए इतना दौड़ना है, ठीक है। इतना देने के बाद में भी बी से कह दिया कि तू यहाँ से रेस स्टार्ट करना, मैं यहाँ से रेस स्टार्ट करूंगा, फिर भी बी हार गया। सोचो, बी को तो केवल कम चलना था तो भी बी हार गया। कितने सेकंड से हार गया, आप बोलोगे सर 10 सेकंड से हार गया, 10 सेकंड से हार गया। आप समझना अगली कंडीशन में क्या हुआ, फिर से दौड़, उसने बोला कि एक रेस और लगाते हैं, क्या एक रेस और लगाते हैं, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं तो स्टार्टिंग से शुरू करूंगा और एंड पे खत्म करूंगा, लेकिन मैं तुझे फायदा दे रहा हूँ। क्या फायदा दे रहा हूँ, समझना। तू अब की बार यहाँ पर नहीं, तू अब की बार 45 मीटर का स्टार्टअप ले ले। कितना, 45 मीटर का, ठीक है। तू अब जाके 45 मीटर जाके आगे खड़ा हो जा, 45 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, ठीक है। और तेरी दौड़ यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब तू हरा के बता मुझे, ठीक है। क्या 45 मीटर दूर जाके खड़ा हो गया, मतलब ए ने तो 200 मीटर ही दौड़ी थी, लेकिन इसने कितनी, 45 मीटर। 45 मीटर मतलब कि 200 में से 45 घटाओगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 155 मीटर, ठीक है। तो बी की रेस तो केवल 155 है। अब क्या होता है, अब ना तो ए जीता और ना बी जीता। इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा था, ए जीत रहा था, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में आपको कॉमन चीजें और अलग अलग चीजें क्या लग रही, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है ना, मुझे ये दिख रहा है क्या, पहले भी यहाँ से दौड़ रहा था, अब भी यहाँ से दौड़ रहा है, मतलब कि ओवरऑल कितने का गैप आया, आप देखोगे तो कितना गैप आया। मैं ये लाइनें मिला रहा हूँ दोनों, ठीक है। मैंने देखा सर ये जो एक्स्ट्रा गैप है ना, ये आ रहा है
क्यों आ रहा है समझना। देखिए पहले 25 मीटर आगे था, मतलब यहाँ से 25 मीटर आगे, अब 45 मीटर आ गया, मतलब ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस बी को एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब कि ये जो बी है ना, बी वो क्या कर रहा है, इतनी दूरी, मतलब कितनी दूरी, 25 में से 45 में से 25 घटाइए, 20 मीटर की दूरी। ये जो 20 मीटर की दूरी है ना, ये 20 मीटर की दूरी, बी एक बंदा है जो क्या कर रहा है, 20 मीटर की दूरी, जो 20 मीटर की दूरी है ना, वो 10 सेकंड में तय कर रहा है, 10 सेकंड में। सर आपको कैसे पता चला वो 10 सेकंड में तय कर रहा है, समझना। क्योंकि देखिए ए क्या कर रहा है, ए है वो 10 सेकंड से जीत रहा है, 10 सेकंड से जीत रहा है, मतलब कि ए क्या, बी क्या करता है, बी 10 सेकंड धीरे चल रहा था, बी का टाइम 10 सेकंड कम पड़ रहा था। जैसे ही उसने आगे दौड़ना, आगे पहुंचा, वो आगे पहुंचा, थोड़ा 20 मीटर आगे पहुंच गया, पहले 25 मीटर ऑलरेडी आगे था, अब 20-25 मीटर और आगे पहुंच गया। जैसे ही वो 25 मीटर आगे पहुंचा, जैसे ही वो 25 मीटर आगे पहुंचा तो उसे मिल गया 20 सेकंड, 20 मीटर एक्स्ट्रा, और वो 10 सेकंड में 20 मीटर दौड़ लेता है, ठीक है। तो आप बताइए बी की स्पीड क्या है। मैं बोलूंगा सर कि बी की स्पीड आएगी 10 दूनी 20, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर सेकंड, ठीक है। मैंने बी की स्पीड निकाल ली, मैंने क्या निकाल दिया, बी की स्पीड निकाल ली, ठीक है। बी की क्या निकाली मैंने, स्पीड निकाली, ठीक है। मुझे आप ये बताइए बी को टाइम कितना लग रहा है। मैंने देखा सर पहले बी जो था ना वो 175 मीटर जा रहा था, कितना मीटर जा रहा था, 175 मीटर जा रहा था। अगर 175 मीटर जा रही है उसे कितना सेकंड लगेगा बताइए, ठीक है। बी को 175 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। मैंने बोला सर 2 का भाग दे दीजिए, तो 87.5 सेकंड लगेंगे उसे, 87.5 सेकंड। मतलब कि अगर वो मेरे से ये पूछता कि बी को 175 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, तो मैं बोल देता 87.5 सेकंड लगते हैं। लेकिन उसने मेरे से ये पूछा है कि आप मुझे ये बताइए कि ए 200 मीटर की दूरी कितने में तय करता है। मैंने देखा ए यहाँ से यहाँ दौड़ा था, ठीक है, यहाँ से यहाँ दौड़ा तो भी 10 सेकंड पहले ही पहुंच गया, 10 सेकंड पहले, क्योंकि उसने 10 सेकंड से हराया। तो ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो ए जो है वो 87.5 माइनस 10, मतलब कि 77.5 सेकंड में दौड़ को पूरी कर लेता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 77.5 सेकंड, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी 77.5 सेकंड में, 77.5 सेकंड में ए अपनी रेस को पूरा कर लेता है। 10 सेकंड माइनस इसीलिए किए क्योंकि 10 सेकंड तक बी एक्स्ट्रा दौड़ रहा था, बी क्या कर रहा था, एक्स्ट्रा दौड़ रहा था बी, और ए पहले ही 10 सेकंड पहले ही रेस जीतता जाता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक क्वेश्चन और है सीजीएल 2022 का, वो भी करवा के बताता हूँ आपको, देखना। मुझे ढूंढना पड़ेगा, 1 सेकंड वेट करना थोड़ा। राम और श्याम वृत्ताकार परिधि, सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। हाँ ये क्वेश्चन है, सीखिए सेम क्वेश्चन है, ये सीजीएल 2022 का, वो 23 का था, ये 22 का था, इसे ट्राई कीजिए, सेम क्वेश्चन है। अगर आ गया वो वाला तो ये वाला करके देखो, ठीक है। देखिए 22 में भी पूछा, 23 में भी पूछा, क्या जिम्मेदारी है कि 24 में नहीं पूछेगा। 24 में पूछ लिया तो क्या गारंटी है कि वो मेंस में नहीं पूछेगा, बताइए, करके दिखाओ इसे, बताओ करके इसे, ठीक है। मैंने करवा दिया ये वाला टाइप, बड़े शानदार क्वेश्चन कराए मैंने, ऐसा नहीं है कि सिंपल भी करवाए तो कठिन भी करवाइए, आप करके बताओ। ट्राई कीजिए एक बार। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, अब समझ लेना, बताइए मजा आया कि नहीं आ रहा क्लास में, इतना बताइए। देखिए रेस थी 1500 मीटर की, ठीक है। पी वाहन क्यू को 200 मीटर की बढ़त देता है, वो कहता है कि भाई तू जा 200 मीटर आगे जा, ठीक है। पी 8 सेकंड में रेस जीत जाता है, ठीक है, 8 सेकंड में रेस जीत। यदि पी वाहन को 400 मीटर की बढ़त देता, कितने मीटर की बढ़त देता, पी कितने से जीत रहा था, 8 सेकंड से जीत रहा था, पी 8 सेकंड से जीत रहा, ठीक है। मैंने एक चीज नोटिस की, क्या, पहले सेम क्वेश्चन है, रेस बराबरी पर समाप्त होती है, कितने पर समाप्त होती है, बराबरी पर समाप्त हो, ठीक है। देखिए
पहले 200 मीटर की बढ़त दी जा रही थी, अब 400 मीटर की बढ़त दी जा रही है। अब कितना एक्स्ट्रा दिया जा रहा है आप बोलोगे सर? 200 सेकंड, 200 मीटर की एक्स्ट्रा बढ़त दी जा रही है, 200 मीटर की एक्स्ट्रा बढ़त दी जा रही है, ठीक है। इस 200 मीटर एक्स्ट्रा से हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो 8 सेकंड से पी जीत रहा है ना, वो जीत नहीं रहा, ठीक है। तो क्यू के बारे में क्या बताया गया कि क्यू के बारे में ये बताया गया कि वो 8 सेकंड में 200 मीटर दौड़ ले रहा है, ठीक है। अगर 8 सेकंड में 200 मीटर जुड़ रहा है तो क्यू की स्पीड क्या होगी? 8 का भाग दो 200 में तो आएगा 25 अट्टा 200, मतलब 25 मीटर पर सेकंड। तो मुझे पता चल गया जो क्यू की स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड है। कितनी है क्यू की स्पीड? 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्यू की स्पीड पता चल गई मुझे, ठीक है। क्यू की स्पीड पता चल गई मुझे। अब मुझे क्यू का टाइम पता करना है। देखिए क्यू की स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो क्यू है वो केवल दौड़ता है 200 मीटर कम, 1500 से 200 मीटर कम, मतलब वो दौड़ता केवल 1300 मीटर, वो दौड़ता केवल 1300 मीटर। अब आप बताइए 25 की स्पीड से 1300 मीटर दौड़ने में टाइम कितना लगेगा क्यू को बताइए। मैंने देखा सर 25 का भाग 1300 में दूंगा, 25 चौक 100, 13 चौक 52, मतलब उसे लगेंगे ओवरऑल 52 सेकंड। कितना सेकंड लगेंगे? 52 सेकंड। लेकिन पूछा ये नहीं है कि वो क्यू कितनी देर में तय कर लेगा, पूछा तो ये है कि ये बताइए कि पी कितनी देर में तय कर लेगा। मैंने देखा जो पी एक बंदा है ना वो 8 सेकंड से जीत रहा है, 8 सेकंड से, मतलब कि 52 में 8 घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि पी कितनी देर में तय कर रहा है। 52 में से 8 जाएगा तो 6, मतलब 44 सेकंड। 44 सेकंड मतलब जो पी है वो 44 सेकंड में रेस को पूरा कर ले रहा है। 44 सेकंड में ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। 44 सेकंड में रेस को पूरा कर लेगा। बस इतना बताइए कि आपको तरीका समझ में आया कि नहीं आया। चाहे तो आप डायग्राम बना के समझ लीजिए, या आपका माइंड इतना शार्प चलना चाहिए कि आप उस चीज को, अल्टीमेट जो चीज है उसको अज्यूम कर पाओ, ठीक है। देख लो एक बार, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए वाला क्वेश्चन करके बताइए। कम क्वेश्चन बचे, अब थोड़े से क्वेश्चन और बचे, जल्दी से करके बताइए। आपका पेशेंस बहुत शानदार है, आप इतनी धीरे धीरे क्वेश्चन को समझने के लिए तैयार हो, और इतने सारे क्वेश्चन आपने एक साथ किए मेरे साथ। 500 मीटर की रेखीय रोश में ए बी को 500 मीटर को हरा देता है, और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। 400 मीटर की दौड़ में इसी को कितने मीटर से हराएगा? देखना, ए क्या कर रहा है? बी को हरा रहा है, और बी क्या कर रहा है? बी सी को हरा रहा है, ठीक है। बी सी को हरा रहा है, ठीक है। देखिए ए बी को कितने मीटर से हरा रहा है? 50 मीटर से हरा रहा है। 50 मीटर से 50, 500 मीटर, 500 से 50 काटा तो कितना आएगा? 1/10, और 1/10 का मतलब क्या होता है? 10%। 10%, मतलब ए बी को 10% से हरा रहा है। कितने से? 10% से हरा रहा है, ठीक है। बी सी को कितने परसेंट से हरा रहा है? मैंने देखा बी सी को 600 मीटर, 60 मीटर से हरा रहा है। कितने से? 60 मीटर से। 60/600 मतलब 1/10, 1/10 मतलब कि 1/10 मतलब 10%। ये भी इसे 10% से हरा रहा है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताना है कि ए कितने मीटर से हरा रहा है, ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है, ए सी को। देखिए 10 और 10 का सक्सेस है बताइए। देखिए -10 प्लस 100/100 कितना आएगा? माइनस का 19%, ठीक है। मतलब ए सी को 19% से हराएगा, 19% से। और 500 का 19% होता है 19, एक सेकेंड रुकना, 19% है 19 पंजा 95। एक सेकंड, कहाँ गलती कर दी अपन ने? इन लीनियर 500 मीटर, 1 कैन बीट बाय 50 मीटर, ठीक है। 500 मतलब 1/10% से हराया, 20 और 1 माइनस का 19%, सही किया। बी कैन बीट बाय 60 मीटर, 600 में बी सी को हरा रहा है कितने से? 10%, सही है। ए सी को कितने से हराएगा? 10 और 10, 20 में से एक गया तो 19%, 19 पंजा 95। एक सेकेंड, इसमें फिर से करके देखता हूँ एक बार, क्या गलती हुई इसमें, देखना फिर से। ए और बी का रेशो बना लेता हूँ मैं। क्या करता हूँ? ए और बी का रेशो। ए चला है 500 मीटर और बी चला है 450 मीटर। 0 से 0, 10/9, ठीक है। ए और बी का रेशो आ गया। बी और सी का रेशो क्या होगा? बी चला है, क्या किया? बी सी को 60 मीटर से हरा रहा है, मतलब बी चला है 600 और सी चला है 660 का मतलब कि कितना? 540। 0 से 0 कटा, 10/9, 10/9, ठीक है। कितना है? 10/9, मतलब ये भी 10/9 और ये भी 10/9, ठीक है। अब रेशो कंबाइन करना आपको आता है, ये कैसे आता है सर? कि 10 दम 100, 9 दाम 90, 9 नाम 81, ठीक है। 9 नाम 81, ठीक है। अब आपको बस इतना बताना है ए सी को कितने मीटर से हराता है? 400 मीटर की रेस में। देखिए 4 का गुणा इसमें कीजिए, 400 आएगा ये,
और ये कितना हो जाएगा 4×8 = 32, 324। बताइए कितने से हरा रहा है? आप बोलोगे सर ये 76 मीटर से हरा रहा है। इसे कितने से हरा रहा है? 76 मीटर से हरा रहा है। 76 मीटर से हरा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अभी मैंने जो आपको परसेंटेज वाला तरीका बताया था उसमें मेरा आंसर निकल के आया था 19% से हरा रहा है, 19% से। और 400 का 19% निकालना है मुझे, 400 का 19%, 400 का 19% होता है 76, 400 का 19% होता है 76। ऑप्शन नंबर बी। मैं गलती से 500 में मल्टीप्लाई कर रहा था इसलिए आंसर मेरा गलत आ रहा है। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना लीनियर रेस वाला, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जो मैंने स्टार्टिंग की थी ना लीनियर रेस की, तब मैं आपको बता चुका था कि जब एक बंदा दूसरे को हराता है, एक बंदा दूसरे को हराता है, तब टाइम कांस्टेंट रहता है। टाइम कांस्टेंट होने की वजह से जो स्पीड का रेशो रहता है वही डिस्टेंस का रेशो रहता है, ठीक है। वही मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया इसमें, डिस्टेंस 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 लगाया और ये देखा कितनी दूरी इसने तय की, कितनी दूरी इसने की, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन किया है मैंने, ठीक है। अगर आप देखिए ये वाली जो क्लास थी ना, ये से मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्लास, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास। एक कॉन्सेप्चुअल क्लास अलग होती है जिसमें आपको चैप्टर सिखाया जाता है, बेसिक कराया जाता है, फिर बड़े 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 क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। लेकिन मैंने क्या किया इसमें, थोड़ी सी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, सीधा क्वेश्चन कराया, प्रीवियस ईयर लिए हुए है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस चैप्टर को बेस्ट तरीके से पढ़ना मुझसे कि सर आप इस चैप्टर को बेसिक से पढ़ाइए, प्रॉपर कॉन्सेप्ट सिखाइए, तो मैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा। बस उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर इस चैप्टर को एक बार बेसिक से कंप्लीट करा दिए, तो मैं ये चैप्टर भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं मैं होमवर्क में, ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए दे दिया मैंने होमवर्क में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। क्या आप मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी टफ क्वेश्चन है थोड़ा। अगर सॉल्यूशन नहीं आए ना इसका तो मुझे कमेंट जरूर करना कि सर इसका आंसर नहीं निकल के आ पाया, क्या इसका आंसर नहीं निकल के आया सर, जितनी जल्दी आपने आंसर निकाले था इसका आंसर नहीं निकल पाया। ये मैंने आपको छोड़ दिया कि आप कर लोगे, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जल्दी से ले लो, ठीक है। जिसने क्लास अच्छे से पढ़ी होगी उसने 100% इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब वो इसे सॉल्व करके भी देखेगा, ठीक। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक। बता देना कि अगला टॉपिक क्या पढ़ाया जाए आपको।